हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स की सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। शेर खां पहली बार मुगलों की तरफ से चंदेरी युद्ध में लड़ा था। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर एवं चंदेरी के राजपूत नरेश मेदिनी राय के मध्य लड़े गए चंदेरी युद्ध के अंदर शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी पहली बार मुगलों के पक्ष से अर्थात बाबर की तरफ से युद्ध लड़ा था। और इसी चंदेरी युद्ध के दौरान शेर खां ने अपना प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं बड़ी सरलता से मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा, क्योंकि मुगलों ने इस देश को मात्र अफगान फूट के कारण ही प्राप्त किया था। और बाबर इस अंदेशे को भांप गया था कि क्या मंसूबे हैं शेर खां के। इसीलिए चंदेरी युद्ध के पश्चात बाबर ने आदेश दिया था, इस चालाक अफगान को पकड़ लो, क्योंकि मुझे इसके मुख पर बादशाहत के चिन्ह दिखाई देते हैं। इस बात का जिक्र करते हुए शेरशाह सूरी के इतिहासकार अब्बास खां सरवानी ने अपनी पुस्तक तारीख ए शेरशाही में एक प्रसिद्ध वाक्य का जिक्र किया है। वो लिखता है, तारीख ए शेरशाही का लेखक अब्बास खां सरवानी, एक बार शेरशाह बाबर के साथ खाना खा रहा था। शेरशाह को खाना खाते हुए देखा तो बाबर ने अपने खासम खास खलीफा से कहा कि इसके तेवर देखो, मैं इसके माथे पर सुल्तान बनने की लकीरें देखता हूं, इससे होशियार रहो और हो सके तो इसे हिरासत में ले लो। खलीफा ने इस बात को टालते हुए बादशाह को सफाई दी थी कि शेरशाह में वो सब करने की क्षमता नहीं है जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। चुनार दुर्ग एक प्रसिद्ध बिहार का दुर्ग है एवं चुनार दुर्ग को बिहार का, याद रखिएगा, या भारत का पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, चुनार दुर्ग को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जबकि असीरगढ़ जो खानदेश का प्रसिद्ध दुर्ग है एवं दक्कन का सबसे शक्तिशाली दुर्ग भी असीरगढ़ को माना गया है। यह बात भी याद रखिएगा, अकबर की जो अंतिम विजय थी वो भी असीरगढ़ या खानदेश के विरुद्ध ही थी। तो जहां चुनार दुर्ग को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहीं खानदेश के असीरगढ़ को दक्कन का प्रवेश द्वार माना जाता है एवं असीरगढ़ दक्कन का सबसे मजबूत दुर्ग भी माना जाता है। औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार सुजान राय भंडारी ने अपनी पुस्तक खुलासात उत तवारीख में इस बात का जिक्र किया है कि काबुल एवं कंधार हिंदुस्तान के दो दरवाजे हैं। 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह के मध्य जो प्रसिद्ध खानवा का युद्ध लड़ा गया था, यह भारतीय इतिहास का पहला युद्ध था जिसमें मुगलों द्वारा जिहाद की घोषणा की गई। एवं इस विजय के पश्चात, क्योंकि इस युद्ध में, खानवा युद्ध में, बाबर ने राणा सांगा को निर्णायक तौर पर परास्त कर दिया था, तो विजयी बाबर ने इसी युद्ध के पश्चात गाजी अर्थात काफिरों का नाशक, काफिरों का कातिल नामक प्रसिद्ध उपाधि भी धारण की थी। एवं मध्यकालीन इतिहास का यह पहला युद्ध था, खानवा युद्ध, जिसमें राजपूतों के विरुद्ध पहली बार बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया गया था। बाबर का पुत्र हुमायूं जहां ऐशो आराम पसंद विलासितापूर्ण जिंदगी जिया करता था, वहीं शेरशाह सूरी या शेर खां कठोर परिश्रमी व्यक्ति था। इस बात का खुलासा बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में किया है। मुंतखब उत तवारीख में, याद रखिएगा इस बात को, बदायूनी अल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर या अल कादिर बदायूनी जिक्र करता है कि चौसा युद्ध, याद रखिएगा, चौसा युद्ध को बक्सर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और यह 26 जून 1539 को युद्ध लड़ा गया था। लिखता है कि ऐसे व्यक्ति सरलता से हिम्मत नहीं हारते हैं जब तक कि उन्हें मंजिल ना मिल जाए। याद रखिएगा, शेरशाह आराम पसंद जिंदगी नहीं जीता है, वो कठोर परिश्रमी है एवं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इस बात का खुलासा बदायूनी ने किया है। आगे बदायूनी एक जिक्र करता है कि चौसा युद्ध के से पहले, जो बक्सर युद्ध भी कहलाता है, 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच में बक्सर युद्ध या चौसा युद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध से पहले जब हुमायूं का दूत मोहम्मद अजीज
अफगान खेमे में पहुंचा तो वो क्या देखता है? हुमायूं का दूत मोहम्मद अजीज जब अफगान खेमे में संधि हेतु पहुंचा तो वो देखता है कि शेरशाह सूरी कड़ी धूप में अपनी आस्तीनें ऊंची किए हुए कुल्हाड़ी से एक पेड़ के तने को काट रहा है, और मुझे देखकर शेरशाह जमीन पर ही बैठ गया और उसने जमीन पर बैठे बैठे ही हुमायूं का संदेश सुना। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि या सुझाव आपको महसूस होता है तो कृपया आप मुझे बताएं, और यदि आप दी गई जानकारी से पूर्णतया संतुष्ट हैं तो कृपया दुनिया को बताएं। अगले सत्र में, अगले एपिसोड में हम कुछ इसी प्रकार के रोचक तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए